ये भाई पैसे के लिए ज्यादा समय अपना खराब नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक बहन, इस मंच पर उपस्थित भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक भाई जितेंद्र अग्रवाल जी, किसानों के राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े नेता जिन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया, जिसकी वजह से 3 किसान कानून जो किसानों के खिलाफ बनाए थे वो वापस मिले। भाई जितेंद्र चौधरी जी, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी भाई सतपाल चौधरी जी, और यहां इस क्षेत्र में मेरे आवाज को मजबूत करने वाले इंजीनियर रामपाल जी, प्रेम नारायण मेहरा जी, कौशल किशोर खिची जी, खेमराज मीणा सरपंच जी, अनूप बैरवा जी, भाई जीवन जी और तमाम साथी, और फारिया बहन मेरे जिले से आती सहारनपुर से, और यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई रामलखन मीणा जी जो हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब वो यहाँ प्रत्याशी के रूप में जिम्मेदारी को अदा कर रहे। इस क्षेत्र की महान जनता, ये सच है कि बहुत शॉर्ट नोटिस में आपके यहाँ कार्यक्रम हुआ। सुबह में मेरी बात हुई और मैंने इनसे कहा कि अगले 2 दिन मेरे पास बिल्कुल समय नहीं, आप आज कोशिश करोगे कार्यक्रम हो जाए। और आपके पास आने की इतनी जल्दबाजी थी कि खेतरी का प्रोग्राम मैंने फोन से संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष जी तो वहां चले गए थे, लेकिन मैंने सीधा कहा कि हिंडोली आऊंगा। हिंडोली समय समय पर भारत की धरती में जन्मे सभी संतों को, महापुरुषों को नमन करता हूं। सम्मानित हमारी बहनें, माए, बैठने की जगह शेर है ना? कितने लोगों के पास शेर बताओ? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। तुमको तो हम लोग बैठ जाएंगे। जल्दी से बैठ जाओ। फिर तुम्हें आज बहुत अच्छी बात बताएंगे। बहुत धन्यवाद। पीछे वाले टॉपिक नहीं तो इसको भी बैठ जाओ। तुम ऊपर आ जाओ, बिटिया ऊपर आ जाओ, जल्दी आना, जल्दी आ जाओ। भाई ऊपर बुला लो, यहाँ बैठ के बना आराम से। ये तो तुम्हारा मंच है, इसको यहाँ बराबर में बुला लेना। अब मेरी बात में गौर करो। मैंने भी मैप में लगा कर चेक किया कि मैं जहां से पैदा हुआ इस धरती में यहाँ कितनी दूरी है। 636 किलोमीटर दूर रहता हूं मैं आपसे। 636 किलोमीटर मैं धरती में पैदा नहीं हूं, लेकिन आप मुझसे मुझे सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जिस आंदोलन को अपने साथियों के सहयोग से चला रहा था, जब मैं अभी नाराबाद सुन रहा था ना नौजवान से, तो मुझे लगा कि हम सही रास्ते में, मैंने सफल हो रही कि मेरा भाई वहां से कह रहा है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसको समझने की जरूरत है।
कि वोट हमारा राज हमारा क्यों नहीं। तो मैं समय समय पे भारत की धरती के दिन में सभी संतों गुरु महापुरुषों को नमन करता हूं। उनको नमन करने के पीछे मेरा कारण ये है सबसे बड़ा, मैं बहुत भक्ति को करने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन कारण ये है कि उन्होंने हमें विचार दिए, उन्होंने हमें हमारे लिए संघर्ष किया, अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, मां सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पहले रामास्वामी नायकर, पहले यादव बाबू, कुशवाहा, कपूर ठाकुर, गाड़गे जी महाराज, नारायण गुरु, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मानव दीना माना वाल्मीकि साहब, मानव काशीराम साहब, इन सब ने वो अपने लिए नहीं दिए, वो हमारे लिए दिए। आज अगर हमें ये मंच मिला है, इस मंच पर बात रखता है, आप लोग यहाँ बैठे हैं, बहन बेटियों को सम्मान का जीवन मिला है, नौजवानों को अवसर मिले, अच्छी पढ़ाई करने के, रोजगार करने के, तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान में उन्होंने अवसर मिले उसकी देन। चुनाव तो आपके यहाँ बहुत बार हुए, चुनाव आपके यहाँ बहुत बार, मैं नहीं यहाँ चुनाव, मेरा चुनाव का रिश्ता ही नहीं आपसे। चुनाव का रिश्ता होता तो आप में से कुछ लोग गाड़ी बैठ के चले गए होते, कुछ लोग जो है कुछ सुन के चले जाते, और आप मेरे कैसे नहीं बैठते, कहते भाई देखो बोल लो अपनी बातें, आपको भी जाना ही था, बस तुम्हारी वजह से खड़े। आपको मेरा चुनाव इस दिल का रिश्ता हमारा, और इस दिल के रिश्ते को बनाने के लिए मैंने बहुत लड़ाई लड़ी। 16 महीने मैंने जेल काटा, 10/6 के कोर्ट में महसूस करके देखा, 10/6 की कोर्ट हुई। पैर जब सीधे फैलाते हैं तो पैर अड़ जाते हैं, और जब सिर सीधा करते हैं तो सर अड़ जाता है। उसी में खाना, उसी में पहनना, कपड़े, किताबें, सोना, टॉयलेट, बाथरूम सब वहीं, उसी 10/6 पिक्चर में देखते हो ना। ऐसा ना हो कि आपको जेल जाना पड़े, मगर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कैसे होती है तन्हाई, चक्की जिनको कहते हैं। 16 महीने काटे मैंने। आप अपने व्यक्तिगत झगड़े में चल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे के एक दिन चले जाओगे ना, आप उसको 50 बार कहोगे तेरे वजह से जेल गया हूं, तेरे वजह से। और जब कोई बच्चा जेल जाता है ना, उसकी मां को कितनी तकलीफ होती है, उसको नींद नहीं आती। जिसके बच्चे को जेल चला जाए या उसको कोई नुकसान या चोट लग जाए, उसकी मां तड़पती है कि मेरा बेटा कैसा होगा, रजाई होगी नहीं होगी सर्दियों में, गर्मियों में पंखा होगा नहीं होगा, रोटी मिली होगी नहीं मिली होगी, पिता भी तड़पता है, भाई भी बहन। अगर जो आदमी जेल जाता ना, सिर्फ वही नहीं परेशान होता, उसका परिवार भी परेशान होता है, उसके दोस्त भी, सहयोगी भी। और 16 महीने बड़ा टाइम होता है, 500 से ज्यादा दिन। आप सोचो अपने परिवार किसी व्यक्ति को 500 ज्यादा दिन दूर रखो, कैसा महसूस होगा। मैं भी तरसता था कि कभी खुला आसमान दिखेगा, ऐसी रात आएगी 4 दिखाई दे, पूरी 6 बजे बंद कर देते और सुबह दिन निकलने के बाद खोलते। मैं जब निकला देश से बाहर, मैंने तय किया कि भाई इस देश में गरीबों की कोई इज्जत नहीं। ताकतवर लोग अगर गरीब अपने हक की बात करेगा तो उसको पकड़वा के जेल देते हैं, उसको पिटवाए कराते हैं, उसका अपमान करवाएगा, उसको झूठे आरोप लगाएगा। मगर मैंने उस दिन ये भी तय किया कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति पढ़ा लिखा वकील निर्दोष होते हुए जेल जाता है तो कानून व्यवस्था के आगे सरकार की तानाशाही कितने लोगों से अन्याय होता होगा। आज फिर मैंने ये काम शुरू किया और 2013 से लेकर 2023 10 साल हो गए इस काम करते हुए। मैंने कभी धूप नहीं देखी, शाम नहीं देखी, भूखा पेट नहीं देखा, आंधी तूफान नहीं देखा, कभी साधन की परवाह नहीं की। मैं संविधान बचाओ यात्रा में आता था, मैं दिल्ली देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ 2 बार रहा था। एक बार अनाज सिंह की मामले दिल्ली बता रही थी जब मुस्लिम भाइयों को कमजोर करने का प्रयास किया, एक बार जब गुरु घर तोड़ दिया तब मैं शासन से रहा, खूब लाठियां मारी। यहाँ के लोगों की लोग तो हवा में कहते हैं तेज है, 250 से ज्यादा लाठियां मुझे लटका के मारी डंडे पे करके, मेरे पैरों के नखून खींच लिए, अपने आंदोलन को आगे बढ़ा, ऐसे सीधी लाठी मार के मेरे दांत तोड़ दिए।
12 दिन में उल्टा लेकर आया। भाई साहब ने हमेशा कहा है कि जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं आप, इनमें से कोई भी मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। इस बार हम लोगों ने किसी ने मेरी जमीन दबानी हो, किसी ने मेरे पैसे छीन लिए हो, या मैंने कोई भ्रष्टाचार की सारी लड़ाई इस बात की थी कि जब मैं अन्याय को देखता था तो मेरे अंदर एक बेचैनी होती थी, क्या ये अन्याय गरीबों पर क्यों। रेवतराम जी पवार साहब फिर एक परिवार बना, लड़ रहे हैं। आज जो परिवार मेरे साथ यहाँ बैठा, इन लोगों ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हाथ लगाया। मुझे ताकत है भाई साहब चंद्रशेखर आजाद जी, और उस ताकत का नतीजा ये है कि आज हम एक पॉलिटिकल पार्टी बना के, और मैं हमारे साथ हूँ हनुमान जी विजवाल, जो एक बहुत मजबूत नेता के सामने वो, और हम प्रयास कर रहे हैं राजस्थान में कि एक अच्छी ताकत बन जाए। क्यों? जब आप ये नारा लगाते हैं वोट हमारा, राज मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप राजतंत्र में वोट नहीं था, ज्यादा से ज्यादा राज बदलते थे, मगर तलवार भाले चलते थे, नहीं होता बनाने था। की कोशिश करें। कई लोगों की जान जाती थी, लेकिन फिर लोकतंत्र आया, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास, उस लोकतंत्र में वोट की शक्ति आई। के माध्यम से बार बार पहले तलवार हथियार थी, बंदूक हथियार थी, तोप हथियार थी, अब आपका हथियार अगर कुछ है तो फिर वोट। अगर उस हथियार का आप सही प्रयोग करोगे कदर करते हुए तो आपका खुद का वर्तमान और आपके अपने बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल हो जाएगा। कैसे? और रेवतराम जी के समर्थन आप वोट दोगे तो हमारे लिए कल का दिन आपके पास ताकत बढ़ेगी, आपका नेता सदन में जाएगा, जाके आपके क्षेत्रों के लिए सवाल खड़े करेगा, आपकी ARCP का जो मामला हो, नौजवानों के लिए अच्छी पढ़ाई का मामला हो, रोजगार का मामला हो, गरीबों के लिए जमीन का मामला हो। मेहनत मैं तो राजस्थान में आकर आश्चर्यचकित हूँ टाइम मैगजीन ने कि 70 सालों की आजादी के बाद, लोकतंत्र के बाद, आज भी पीने के लिए साफ पानी नहीं है सब लोगों के पास, आप लोग पीने के लिए मीठा पानी नहीं है। सुनने के लिए मैं तो जब घूमा संविधान को तब देखा मैंने खारा पानी, चिपचिपा पानी, और मुझे और बहुत दूर दूर तक जाते हैं मेरे लोग पास फोन आ रहे साफ पानी के लिए मिल जाए। अलग अलग अमीर लोग तो कर लेते हैं व्यवस्था, लेकिन गरीब का क्या? पार्टी के लोगों गरीब को गंदा पानी पीना पड़ता है, मजबूर है ना, किसको कहे? बड़ी तादाद में लेकिन शायद आपको ये नहीं पता करेंगे कि अगर आप अपनी वोट का सही प्रयोग करोगे और आपका नेता ताकतवर होगा तो कोई समस्या को हल कर सकता है। संदेश देना है कि राजस्थान की एक सीट ऐसी आज जो समस्या है हमारे जीवन में, यहाँ से हमारा शुद्ध अगर उन समस्याओं का हल आप चाहते हो तो आपको इस लोकतंत्र में अपनी हैसियत बनानी पड़ेगी, और उसका क्योंकि जिनकी हैसियत नहीं होगी, आप तमाम आप सोचो आज भी बहन बेटे के साथ रेप होता है, हत्याएं होती है, आपके कठिन परिश्रम अपमान होता है। उसकी इंद्र मेघवाल, विजेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश राजा, कार्तिक मिल के परिवार को देखा आपने? की है एक नौजवान था जो लड़का था समाज के लिए, जिसकी हत्या करवा दी गई। ये कांग्रेस की पार्टी के विधायक है और कितने दिन हो गए उसके परिवार को लड़ते, लेकिन उसका परिवार मुझे मिला जोश का मामला हो, हर मुद्दे में वो हमारी बहन लिया इतनी उम्मीद से लड़ रही है कि उसको न्याय मिलेगा। कैसे मिलेगा न्याय? पुलिस ज्यादा से तो सरकार के अधीन है, दल बल के साथ सरकार जो चाहेगी पुलिस को करेगी। और समय रहेगा सुबह। अब इस लड़ाई को राजनीतिक रूप से लड़ने का काम करेंगे, हम ताकत बनाएंगे। जब हमारे हाथ में ताकत होगी तो हम कुछ करके दिखाएंगे। अब मुझे रोकने के लिए बहुत षड्यंत्र हो रहे हैं, रवाना हूँ जब से लड़ रहा हूँ सब कुछ। देखो आप अपने आसपास चेक करना, गरीब का बेटा आगे बढ़ता ना तो ताकतवर लोगों को, अमीरों को तकलीफ होती है, उनको लगता है कि अपने लोगों का जीवन बदल देगा, उनकी समस्या का हल करेगा, ये भी अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो हम शोषण किसका करेंगे, अपमान किसको करेंगे, किसको आग दिखाएंगे, किसकी बेटी की तरफ गलत निगाह रखेंगे, किसको बुरा भला कहेंगे, किस पे जोर जुबाई करेंगे, बंद हो जाएगा। तो इसलिए वो षड्यंत्र करते हैं, खूब षड्यंत्र, कभी मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी बुराई करते हैं, कभी किसी माध्यम से, कभी किसी माध्यम। उनका एक मकसद है कि अमीरों का राज ना खत्म हो जाए। मैंने मीना जी को यह कहा, मीना जी नहीं लड़ना चाहते थे चुनाव, मैंने कहा मीना जी उस क्षेत्र में आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत है। अगर आपके जैसे व्यक्ति क्षेत्र में जाएगा जो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, लोगों की लड़ाई लड़ सकता है, लोगों को रास्ता दिखा सकता है, उनकी समस्याओं का हल कर सकता है, तो आपको जाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं मुझे पार्टी की सेवा करने में, मैंने कहा नहीं इस बार नहीं, इस बार आप लड़ो जाता, और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए वोट मांगने का एक एक वोट से आपको निकला पाए तो मजा आ जाएगा। क्योंकि मैं समझता हूं बुनियाद भरनी पड़ती है तभी तो मकान बनता है ना, बिना नींव भरे बन जाएगा मकान। मजबूत नींव रखनी पड़ेगी, तो मजबूत नेता की जरूरत है, क्योंकि लोगों के पास पैसा देख के लोग राजनीति कर रहे हैं। एक समय था जब वोट का अधिकार मिला तो दुश्मन ने क्या सोचा होगा, जो लोग सत्ता में बैठे थे उन्होंने सोचा कि वोट इनके पास, नोट हमारे पास, इनकी वोट को नोट से खरीदते रहेंगे। देखो
स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए ना, तो कीमत चुकाता। जब हम चंद पैसों पे अपनी वोट को बेच देंगे, किसी गलत आदमी को सौंप देंगे, तो भाई फिर हमारी बहन बेटों का अपमान होगा नहीं होगा? हमें बेइज्जत किया जाएगा नहीं किया जाएगा जाति धर्म का आधार। और अगर हम अपनी वोट से ताकत बनाएंगे, किसी भी कीमत पर अपनी वोट का सौदा नहीं करेंगे, तो फिर हम पे हमारी हैसियत बनेगी। फिर कोई हमारे तो वहां उठाते सोचेगा कि भाई ये ताकतवर। अभी उनको लगता है कि चंद्रशेखर सड़क पे लग रहा है, हटाओ यार उसको, कहा तो शोर करें, तो मत करो, मंदिर उसको पढ़ने मत करो। ये खुला मैदान है, कोई एक इतनी सी बात बोलेगा उसका वो आएगा, तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो सभा को, तुम दोगे इनके जगह बोलो। ये ऐसा शांत माहौल नहीं देखा होगा आपने। अगर कोई वहां बड़ा आदमी पैर की नीपी चलाएगा ना तो आवाज आएगी। और मैं इसलिए यहां हूं क्योंकि आपका प्यार खींच के लाया मुझे। अगर आप इतनी बड़ी संख्या में जुड़ते में आता है तो बहुत काम है मेरे पास। 120 सीटों को ज्यादा हमारा गठबंधन लग रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूं सबके पास जाऊं। लेकिन नैनवा से मेरा डिस्टेंस है क्योंकि मैं नैनवा आया था, बूंदी तो सभा हुई थी ना, नैनवा में मैं आया था और मैंने आपसे कुछ वचन दिए थे कि मैं लड़ूंगा इस लड़ाई को, आपको साथ खड़े हो। ये लोकतंत्र का महापर्व है। अगर आप चूक जाओगे तो 5 साल आपके फैसले की ओर करेगा। और आपने अगर संगठित होकर वोट दिया तो 5 साल आपको किसी के दरवाजे पे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी अपने काम के लिए दफ्तर में जाकर अधिकारियों का कहीं लेके खड़ाना पड़ेगा। आपके पास ताकत होगी, आपके पास नेता होगा। जैसा मैंने कहा नहीं चाहते थे, मगर मैंने कहा उस क्षेत्र को एक बड़े दिखे व्यक्ति की जरूरत है जो इस क्षेत्र की समस्याओं को लड़ सके। हमारी बहनें बेटियां माए उम्मीद बनाने बनी, उनके जीवन में बदलाव वो सबसे उम्मीद करती है। कांग्रेस के लोग उसकी मदद करेंगे, वोट देते 5 साल से कोई आधा नहीं बोलेगी। अब अपने मन से पूछो, कई बार ऐसा होगा आपको पेट भूखे रहे, कई बार ऐसा होगा सर्दी आएंगे आपके खाने के लिए घर करते नहीं होंगे, कई बार अभी भी आपके मकान कच्चे होंगे, अभी भी ऐसा होगा कि सुबह का काम करा जाए तो शाम में रोटी नहीं मिलेगी। और मैं उससे मत क्या जाओ, ये दर्द है मेरा। जब मैं घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ आज भी बहन बेटियों को मजबूरी करनी पड़ती है अपने बच्चों को पालने के लिए। 200 रुपए 250 रुपए की मजदूरी करके वो अपने बच्चों को पालने का काम करते हैं। क्यों? सरकार को टैक्स देते हैं, फिर सरकार हमारे लिए क्यों नहीं काम करती है? 4.5 साल बाद यहाँ के मुख्यमंत्री को पता लगा गैस सिलेंडर की लड़ाई जब भी हम आपको लगाने का काम करेंगे तो प्रलोभन देने काम करता है, उसको पैसा दे दो, राशन दे दो, अच्छा गैस सिलेंडर दाम कम करा लो। मगर आपको ये नहीं बताएंगे कि वैल्यू उसकी होती है जिसके पास कुर्सी होती है, जिसके पास कुर्सी नहीं होती उसको दफ्तरों के बाहर जाकर लाइन लगानी पड़ती है। हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी सरकारी काम करा हुई हालात है राजस्थान में। और यहाँ राजनीतिक संगठन में पंचायतें होती हैं, न्याय नहीं मिलता, नाशा लेकर बैठना पड़ता है। आप जब अपने देश में कहीं कानून नहीं है, इन्होंने कानून बनाया क्योंकि हर रोज लगते थे ये बड़े लोग जिला इन्होंने कानून का 24 घंटे ज्यादा बैठेगा उसको मुकदमा कर देंगे। ये इन्होंने कभी नहीं कहा कि 24 घंटे परिवार क्यों बैठा अपने लक्ष्य की बोली को लेकर, अपने पति की, अपनी बहन के, अपने भाई की लाश को क्यों बैठे, सोते क्या? इसलिए बैठे क्योंकि आप न्याय नहीं देते। ये सब आपके हाथ में है। अगर आपके पास ताकत होगी तो आपको न्याय भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सरकार कर सकती है। हम बहुत सारे बिल लिख रहे हैं, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, सरकार मजबूर होगी, उसी के कागज हमारे पास होंगे। आपका व्यक्ति जीत के जाएगा, विधायक बनेगा, जब हमारे लिए सरकार बनेगी तो हम उसको मंत्री बनाएंगे और वो आके आपके क्षेत्र की सेवा करेगा, वो आपके क्षेत्र में विकास का काम करेगा, यही कंपनियां लगा के आपको रोजगार देने का काम करेगा, बेटे के सम्मान की रक्षा करेगा, अच्छे होटल बनाएगा, अच्छे कॉलेज बनाएगा, विश्वविद्यालय बनाएगा, आपको पढ़ने के लिए भेजेगा, तमाम तरह की सुविधा करेगा। और आप अपने वोट को बनने वाले को कौन ताकतवर होगा? बनने वाले ताकतवर लोग किसका भला करेंगे? बनने वाले आपको करेंगे करते तो 70 साल में नहीं करेंगे। चंद्रशेखर आजाद अपनी जान का क्यों लगा नहीं कर सकते? आपको सोचो ना,
आप फूल वाले लोगों को कौन तारीफ करोगा? फूल वाले भ्रष्टाचार करेंगे, अडानी अंबानी के लोग के कर्जा माफ करेंगे, ये बताने मेरा भाई ये मेरा सच, मेरे समाज के मेरे लोग के हालात ये है। राजस्थान में और कुछ नहीं वाला नहीं है। मुझे पता है कितने लोगों को सब्जी मर जाए, तमाम तरह के मुसीबतें हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम अपने वोट का सही प्रयोग नहीं करते। वोट से ताकत बनेगी, ताकत आपको कानून बनाने के, कानून लगाने की, लागू करवाने की हिम्मत देगी। मैं ये मानता हूँ, मैं जब उनसे पहली बार मिला मैंने बड़ी खुशी हुई। कोई है जो कुछ कर सकता है, जिसके पास विजन है, जिसके मन में कुछ करने की है, वो आपके बीच में खड़ा हो गए, वो आपको दर्द को समझते हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगा, मेरे ऐसे ओबीसी भाइयों से बताइए, हम कब तक फंसे जाओगे? की बातें करेगा, आपको वोट ले जाएगा, आप भूखे रहो, आप प्यासे रहो, वो आपको शराब मिलेगा, पैसे क्यों? क्योंकि मेरे लोग जाकर क्या मुख्यमंत्री के परिवार को किसी काम में हाथ खड़ा कर देंगे? क्या प्रधानमंत्री के परिवार को किसी का हाथ खड़ा कर देंगे? जब मुख्यमंत्री जी के परिवार को फैलाने पड़ते हैं, प्रधानमंत्री के परिवार को फैलाने पड़ते हैं, विधायक के मंत्री के परिवार को, तो फिर मेरे परिवार को क्यों भाई? गरीब इसलिए फैला रहा है मेरे भाई, क्योंकि वो अपने वोट का सही प्रयोग नहीं कर रहा। सोचो ना, अगर मीना जी क्षेत्र में विधायक होंगे तो क्या कोई गुंडा हमारी बहन बेटी पर मार उठा लेगा कि हाँ उसको बताने वाला कोई, वो भाग जाए, उसको बताने वाला भी छोड़ के मिलेगा गुजरात में। उसको पता है कि मीना जी के पीछे चलने का जाता, आप समझते हो? आज मजबूरी में हमारी बहनों को, माँ बाप के सब लोग गुजरना पड़ता, उनके मन में इच्छा है आगे बढ़ने की। कितनी बहनों ने हवाई जहाज में सफर किया? बताओ ना, कितनों घरों में 4 गाड़ी? देखो ना, कितनों घरों में ऐसे लगे हुए हैं? देखो तो सही, 500 रुपए फीमेल डॉक्टर के अच्छे डॉक्टर आ जाओ, कितनों के यहाँ में? देखो तो सही। जबकि ये सारे काम सरकार की जिम्मेदारी है। आप टैक्स दे दो, आपका अच्छा इलाज, आपको अच्छी पढ़ाई में। हम तो सपना लेकर बैठे हैं कि हर साल 10,000 भाइयों को भेजेंगे विदेश पढ़ने के लिए, बहनों और भाइयों को, और पैसे वाले बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे कि आपका स्वाभिमान कमजोर न पड़े, आपको किसी के हाथ फैलाना न पड़े। एक तरफ आपके पास अपनी पावर बनने का मौका, दूसरी तरफ फिर 5 साल इंतजार करो, नेताजी आएंगे और नेताजी आते रहेंगे। आपका क्या होगा? नेताजी देगा टक्कर। अपने बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। राजस्थान में होता क्या? नौजवान यहाँ बैठे हैं, पेपर लीक होते हैं बसों में भर के, पूरी बस भरती नहीं होता, राजस्थान में होता, पूरी बस भर के बैठ जाते हैं मुख्यमंत्री जी के, विधायक जी के, मंत्री जी के परिवार के लोग, और गरीब के बच्चे इंतजार करते हैं उनका नंबर आएगा पढ़ लिख के। आपने पेट काट काट के पढ़ाया, इसको ये कुछ बन जाएगा, क्या बना? बेवकूफ बना उसका बेचारेगा, क्योंकि मंत्रियों के बेटे नौकरी लाएंगे, विधायकों के बेटे नौकरी लाएंगे, और हमारे परिवार के लोग ये मेहनत मजदूरी करेंगे, उनकी मजदूरी मांगने में इनको पीट के इनको मारा जाएगा। ये हो रहा है राजस्थान। इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं मेरे भाई बहन, इसको हम लोग बदल सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। एक एक कमजोर आदमी की ताकत ताकतवर हो सकता है। लोकतंत्र वोट में शक्ति है, आपकी वोट आपको जो ताकतवर कर देगी कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। आप समझते हो वोट हमारा, राज हमारा आना चाहिए ना? आना चाहिए? बताओ, जब राज हमारा होगा, जब आपका राज होगा तो समस्या होगी क्या? बताओ, समस्या क्यों है? क्योंकि राज हमारा, और लोग भी चाहते हैं कि राज हमारा ना, क्योंकि अगर राज हमारा आएगा, हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो फिर मैंने कहा ना, आपने सुना कि किसी ताकतवर व्यक्ति की बच्ची का अपमान हुआ? सुना है कभी? किसी विधायक की बेटी को किसी अपमानित किया हो? मैं तो किसी बेटी बहन का अपमान नहीं चाहता, लेकिन आप सुनते थे, अपमान नहीं करते। रोज हमारी बहन बेटी को किस तरह अपमान किया? क्यों? क्या हमने इसलिए पैदा किया हमको? इस सोच को खत्म करने के लिए आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी।
अगर घर में सुख सुविधा मिले तो आपको इस ताकत बनानी पड़ेगी, और नहीं बनाओगे मेरा क्या है, मेरे बाप को मेरा जब तक जीवन है ये आपके लिए, मैं तो गोली से नहीं बनाना, समझते हो? देखो मैं सीबीआई नहीं करता, मैं इनकम टैक्स से, मेरे पास कुछ है ही, क्या ले जाऊंगा मुझसे? मैं तो धरना देकर बैठा हूं, मैं तो आपके जैसा हूं, मेरे बदन में जो कपड़े सब आपके दिए हैं, मैं जो कुछ खाता हूं, जो जहां चलता हूं, जिन साधनों को सब आता है, ना मैं कुछ लेके आया ना कुछ लेके जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इस जीवन में इतने सम्मान पाकर करने बाद आपको पैरों पर नहीं खड़ा करता तो क्या फायदा मेरा? जब मैं नहीं रुका इनके झूठे मुकदमे में जेल से तो गोली चला ली, 4 गोली चलाई, मैं उनसे मेरी मराब क्या करूंगा? जिसके ऊपर इतनी बहनों माओं का आशीर्वाद हो, जिसके इतने भाई प्यार करते हो, वो नहीं मर सकता था, और मेरे कंधों की जिम्मेदारी है। मौत के दिन आए, लेकिन वो आनंद इस बात का है कि इस मौत के आने से पहले आप इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन जी रहे थे, आपको वो सुख सुविधा मिले जो इस देश के अमीर घूम रहे हैं। और देखो सच ये, अमीरों के कुत्ते भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, एसी में सोते हैं, अगर सर्दी है तो हीटर लगेंगे और गर्मी है तो एसी लगेंगे, समझते हो ना? और दूध बिस्कुट जो है खाते हैं दूध में, और हमारे लोग रूखी सूखी खा के बड़े होते हैं, समझ रहे? क्यों? सरकार ने व्यवस्था ऐसी की है, उनको लगता है कि हमारी वैल्यू जानवरों से भी कम है। जानवरों को भी आप देखो ना, आप सड़क पर पड़े रहोगे छप्पर पर डाल के, कोई पूछेगा नहीं आपको, लेकिन अगर कोई जानवर होगा तो पकड़ कर जाएंगे परसों में, उसमें 2 साल हो गए, जानवर खा लगता है इंसानों के लिए, क्योंकि इस देश में जाति धर्म के आधार पर ऊंच नीच, जाति के आधार पर ऊंच नीच है, और जो जाति के आधार पर क्या ऊंच नीच है उनको पैरों पर नहीं खड़े होने देना है। इतना संख्या में आपकी संख्या यहां बैठेगी, एससी ओबीसी माइनॉरिटी कितनी बैठेगी भाई? 1,35,00,000 है एससी एसटी। 2 अप्रैल के लाठियां याद है ना तुम लोगों को? याद है ना? याद है? सब बताओ मारना से अपने दिल में आ, किसी की मत सुनो। जब भाजपा के लोगों ने हमारे को 17 लोगों को शहीद किया और लाठियां मारी, क्या कांग्रेस के लोगों ने आपकी लड़ाई लड़ी थी? सच बता रहा हूं, जब तुम्हारे खून से होली खेली गई, तुम्हें पीटा गया, जेल में बंद किया गया, जब कांग्रेस के लोग आपका तमाशा देख रहे थे, आज वो आपको वोट किस मुंह से मांग रहे हैं? सोचो ना, मैं तो कब मानता कि जब हमें लाठी मार रहे थे तो ये हमारे सामने खड़े हो कहते नहीं तो लाठी मत मारो, प्राइम मिनिस्टर कहते मत मारो, ये कहा ना कि मारोगे इलाज करोगे, तुम पे ताकत नहीं है क्या? पुलिस है, आर्मी, सब कुछ है ना, एक दिन के लिए मुझे बना देखे देखो, ताकत देखो। अगर डाटा ये ना कहे कि मुझे प्रयास करोगे तो मैं जीवन भर जो मुझसे कार्य करने के तैयार है, लेकिन वो तो मुझे ताकत नहीं देखो। सुनो, अब बनाना तो ताकत दो ना, आप दो ताकत नहीं बोलो देखो, आप मैं पूरी जिम्मेदार से कह रहा हूं, चुनाव खत्म हो जाएगा, नेता घरों में बैठ जाएगा, और 5 साल बाद आपको चुनाव के समय दिखेगा लोकसभा चुनाव में। कभी आपने मुझे देखा चुनाव के बाद घर बैठते? आपकी जो तकलीफ है ना, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, आप दोनों ताकत में, मैं लिख के देता हूं, कुछ है नहीं, बहुत छोटे से काम है, बहुत छोटे से काम है। जितनी सरकारी जमीन है उसके पट्टे अगर 6 महीने में कटवा के हर गरीब को जमीन दे देगा ना, काम का तब कहना अगर 6 महीने में सारी सरकारी जमीन के पट्टे कटवा के आपको जमीन वाला नाम बनाया और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगवा के आपको रोजगार में मदद बनाया, आपकी
एक बार तो खड़े होकर देखो, अगर विकास की गंगा यहां ना बहता क्या रहना मुझसे? आपने सबको मौका दिया ना। आप सोचो मीडिया जी नहीं लेना, आप सब छोड़ दो। आप ये बोलो 10,000 लग रहा, दोनों को दो दिन मेरी मदद करो, गाँव में जाकर कहो कि छोड़ो पूरे प्रदेश को, हमें यहाँ इस विधानसभा में चंद्रशेखर आजाद को ताकत देनी। बस 2 दिन मेरी मदद करो, फिर देखो 25 तारीख को वोट पड़ेगा, आप केसरी का बटन दबाओ और 3 तारीख को मेरे जन्मदिन वाले दिन मुझे तोहफा दो और 4 तारीख से मुझे सेवा करने का मौका दो, फिर देखना। गरीब किसी के आसान नहीं बोलता, मैं आपके जैसा, आप इसका प्यार दो तो भूल जाऊंगा क्या? सुनो, अगर विधायक बनना होता, मेरे यहाँ बहुत सीटें हैं। मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूं आपको पता है? क्योंकि जब आपके ऊपर कोई अन्याय के हमारे होते मुझे तकलीफ होती, क्योंकि मेरा आपका खून बहता है। मुझे नहीं बनाना विधायक एंट्री, लेकिन मुझे तकलीफ है कि मेरे लोग यहाँ मुसीबत में जी रहे हैं, और अगर मैं उनकी पीड़ा को कम नहीं कर सकता, फिर मेरे जीवन का कोई फायदा नहीं। और मुझे बहुत मुसीबतों का सामना करना, मेरे पे कहां साधन? वो तो भला हो हनुमान जी बेनीवाल का कि हमारे गठबंधन के नेता उनका हेलीकॉप्टर बनाने में क्या है, उसमें दौड़ चले जाते हैं। नहीं होता हम तो देखो कहां से मिलता, कैसे ऐसे आता ना रात को 2-3 बजे हाथ जोड़ता हुआ कि लेट हो गया, लेट क्या करूं? क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान सबसे बड़ा है। एक विधानसभा में कई घंटे लगते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा हनुमान जी बेनीवाल का, जो बेचारा किस तरह से लड़ करके सक्षम समाज और लोगों को साधन थोड़े बहुत दे रहा है, और वो आदमी लड़ रहा है। मैं आपको लिख के देता हूं, ये अवसर 2023 का आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला देगा, आप देख लेना। इनके बाद मुझे कत्ल करने के अलावा कोई रास्ता बचेगा नहीं, क्योंकि मैं लिख के देता हूं जिस विजन के साथ हम उतरे। कोई मुझे बंगला बनाना है क्या? कोई कोठी बनाने का जमीन आपके लिए करना, जो कुछ करना ऐसा होता तो मेरे पास बहुत कुछ है वहां, लेकिन आपकी पब्लिक की याद की जरूरत नहीं। आपके प्यार की याद में मेरे भाई को तो देखे, दोनों हाथ उठा वो इस तरह प्यार करने जैसे मैंने उसी कोख से जन्म लिया, उन्होंने जन्म लिया। इस प्यार का हिंदी में माना मुझे बेकार हो जाएगा सब कुछ। मैं नहीं बोलूंगा हम प्यार करो, लेकिन मौका दो, मौका दो, समाज में क्या करूँ? और कहो अन्याय और मुझसे कहना आजाद से सिखा दो, मैं क्या करूँगा? बीएसपी गठबंधन जिंदाबाद। इसलिए क्या है चुपना बहुत मदद करा, तो तैयार करना चाहते हो। एक माचिस खरीदो, कीमत देनी पड़ेगी। कैसा हो आप 10 रुपए का सामान खरीदते हो ना, कैसा हो उसको चेक करते हो, राजस्थान सामान पुराना कोई मुख्यमंत्री नहीं कैसा है। हो अब वोट देते नहीं सोचते ना कि नेता ये खराब तो राजस्थान का नेता ये झूठा तो निकलना, तो उसने पिछली बार ठगा तो नहीं, ये वही तो नहीं पिछली बार वादा किया था और कुछ नहीं किया। जैसे होंगे। अब नहीं सोचते, अभी सोचो मैं ना, आपको ये भी बता दूं, ये बहुत जरूरी सोच के ताकत और फिर देखो ना। 1 मिनट दोनों को लेकर का क्या तो मैंने तब दोस्त बता ये नारे ये तो दोस्त कितने होता है लगा आपके बंद पास करो। देखो ये एक बहुत जरूरी बात बतानी, और कोई दोस्त नहीं, चार के बीच निकल गया भारतीय जनता और पूरे पार्टी देश के की लोग लड़ाई को आपके आशीर्वाद देश के सहयोग से उम्मीदवार को करना हराने के लिए पैसे सही अन्याय है। कर रहे हैं। 4 बार आप हमारे बीच के व्यक्ति को हराने के लिए ये खन्ना से 4 बार आप मेरे को बता देते हो, मैं छोड़ के दे खूब दूं। पैसा बांटेंगे, खूब पैसा बांटेंगे। अगर मेरे लोगों को अन्याय होगा तो मैं केवल छोड़ नहीं आऊंगा। मैं आपसे चाहता हूँ जब हम प्रकार रहेंगे सुनाई पड़े मैं 4 दिन में खड़ा वोट का हूं। अधिकार गुलामी की बेड़ियां उसकी काटने मांग के क्या जवाब दूं? क्रांति नहीं है तो क्या जवाब दूं? इसको किसी भी हालत में लोग मेरे साथ करने में देना, क्या होगा? दुश्मन की किसी साजिश का शिकार मत होना। जब कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ता है, अमीर एक बार तो मुझे मौका दो, 2 महीने बता दो, 2 अब रुकने वाले नहीं है हम लोग, ये बात याद रख लो। अब हम आगे बढ़ते जाएंगे। अपनी ताकत बनाने के लिए 5 साल की कोशिश को मेहनत करेगा अपने अपने क्षेत्रों का। देखो सुनो, एक मिनट अभी नीचे बैठ जाओ यार, आगे से। अच्छा एक सौंका पहली बात, दो दिन जो मेहनत करेगा मेरे मान सम्मान का सवाल करेगा, मेरे जरूरत करेगा, वो ईमानदार होगा, झूठ बोलूंगा, झूठ से पता क्या होगा, मैं लापरवाह हो जाऊंगा। वहां पर मुझे बहुत सारे भाई काम करना है, लापरवाह मत करो मुझे, फिर तो मुझसे पूरी करो कोशिश करना, करो मेरा 2 दिन काम नहीं सुन जाओ।
और निवेदन है, सिर्फ नौजवानों से, पड़ोसी नहीं, मुझसे प्यार करते हैं। ये किराने की दुकान में जो शराब बिक रही है, तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए बिक्री है। सोचो ना, 23 साल के सैनिक ने भगत सिंह ने शहादत दी, देश के लिए आजादी चाहते थे, जोश था, जज्बा था। आज हमारी जवानी में शराब पिलाना कमजोर किया जाए, क्यों? इसलिए कि हमारे को लड़ ना पाए। क्यों पीते शराब? दुश्मन की शराब पीने से अच्छा है शराब छोड़े, अपने लोगों को ना। आप समझो ना, बाबा साहब ने चाचा बच्चे कुर्बान को तब नहीं ताकत वोट की, इसी को लूटने के लिए तो वो हमें शराब पिलाते हैं। शराब थोड़े पीने, अपने महापुरुषों के आंदोलन का खून पीने हैं, अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं लोग उस शराब के चक्कर में। इतना निकम्मा नहीं हो सकता मेरा युवा, नहीं हो सकता। अगर ये अच्छी तो नहीं कहता रखती हो, मैं कह रहा हूं दूध पियोगे, छक्के पियो तुम, उसको कौन आ जो कह रहा है घी लाना, घी दूध लग क्या ना ताकत करोगे, समझ रहे हो? घी नहीं पिलाया ताकत तो लगने वाले, समझ रहे हो? शराब पिलाया तो गिरे पड़े और अपने वोट का सही प्रयोग न करें। इसलिए क्या है, अगर आपने वोट का सही प्रयोग नहीं किया तो जो बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार 5 साल होगा, उसको जिम्मेदार आपने लिया। मैं नहीं होगा, मेरी वोट होती तो बस एक वोट को 4 बार देता पेट में, लेकिन आपकी वोट है, आपकी गलती से अगर ये पीछे रह गए तो इसका दोष आपका हुआ, मेरा नहीं। मेरी विधानसभा वोट नहीं है, लेकिन अगर आपने साथ दिया तो मैं लिख के देता हूं, किसी बहन बेटी का अपमान होगा, नए रास्ते खुलेंगे। मैं तो चंद्र रोड पे खड़ा और सालों को बिना चंद्र में। देखो मैं सच बता रहा हूं, गरीब जो है ना, पूरी सर्दी निकाल देता है, जैकेट निकाल देता है। और अमीर कैसे करते हैं, आज जूते गुलाबी है तो गुलाबी जैकेट, आज जूते नीले हैं तो नीली जैकेट, आज जूते काले हैं तो, आज शर्ट काली है तो, अगर शर्ट वाइट है तो, और हम जूते खाते हैं, समझते हो ना? सब देने का भी समय आएगा, खाने का नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूं, सरकार फैसला करती है किस क्षेत्र में कौन सी योजना आएगी। आपका विधायक जाकर कहता है मेरे क्षेत्र में इस चीज की समस्या भी दूर होनी चाहिए। सरकार तय करती है अच्छा हॉस्पिटल कहां बनेगा, अच्छा विश्वविद्यालय कहां बनेगा, अच्छा कॉलेज कहां बनेगा। सरकार तय करती है गैस पेट्रोल के दाम क्या होंगे। सरकार तय करती है सरकारी नौकरी कौन सी किस डिपार्टमेंट में आएगी और किसको मिलेगी, प्राइवेट रोजगार किसको मिलेगा, ये सरकार तय करती है। जमीन किसको मिलेगी, जो मैंने आपसे कहा ना, झूठ नहीं कहा। अगर ना करके दिखाया पट्टा वाला काम तब मुझे आप कह देना, 6 महीने का समय मांग रहा हूं, मैं इसे विड्रॉ करवा दूंगा, सरेंडर करवा दूंगा और 6 महीने में ना कर पा रहा, आप दो तो पता कर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। असल में बहुत देर से रखा तो अकड़ कर रहा, ये अकड़ कर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जवान, सबके लिए मंगल कामनाएं। और ये प्यार लेके हमने कि 25 तारीख को आप इस बार किसी की बातों में आएंगे, क्षेत्र का बटन दबा के मुझे स्वागत देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
खुशी तुम्हारी है जब इसी में तो हम भी आंसू छुपा ही लें। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆਲਾ ਫੋਟੋ ਵੀ ਫਰਾਰੀ ਲਾਲ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆ ਅਗਰ ਇੱਕ हमारी दोस्ती से बड़ी दुनिया में और कोई चीज नहीं है। नहीं, बिंदल केस में काफी हंगामा